नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टेककोर लैब। और आज हम बात करेंगे फ्री क्रेडिट्स कैसे वापस आने। तो मैंने लॉगिन किया है और अभी मैं देख पा रहा हूँ जो मेरा फ्री क्रेडिट्स है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। देखिए, अब इसके पीछे का क्या रीजन है वो समझते हैं। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पर होम पेज पे क्लिक करता हूँ, मैं पेज को रिफ्रेश करके आपको दोबारा से दिखाता हूँ। यहाँ हम देखेंगे, देखिए है क्रेडिट्स रिमेनिंग सब्सक्रिप्शन। ओके, ये आपका है, दिख रहा है आपको? ये अवेलेबल क्रेडिट्स यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। तो सवाल ये है कि ये जो क्रेडिट्स है वो आया कैसे है। ठीक है, तो उसके पीछे कुछ रीजंस है। समटाइम माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, रिकैलकुलेट करता है, मीनिंग कि समटाइम जैसे टेम्परेरी कॉस्ट जो है वो आपको शो करता है। जब रिकैलकुलेट करता है ना, तो वो टाइम पे आपको जो एक्चुअल क्रेडिट है वो शो करने लगता है। लेकिन फैक्ट क्या है, अभी हम वापस इसमें देखते हैं लॉगिन में। यहाँ व्यू कॉस्ट में अगर जाते हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि वो कॉस्ट आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, मेन होम पेज में दिख रहा है, और जो एक्चुअल कॉस्ट वाला व्यू है उसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देखते हैं C0, कोई फ्री क्रेडिट नहीं है यहाँ पर। आपको जो फ्री क्रेडिट्स का है ये एरर शो हो रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपको ये शो करेगा कि आपको अपग्रेड करना चाहिए। वही अपग्रेड, उसके लिए आप टॉपिक दे दिया है। तो इस टाइप के जो इश्यूज है हमको फेस करना पड़ता है समटाइम, वो जो मैं अपने लॉगिन में आपको दिखाता। ठीक है, चेकिंग, तो हम ये देख लेते हैं आगे आती है नहीं। तो क्या हुआ है, मोस्ट कॉमन रीजन जो है वो आपका टेम्परेरी शो करता है और रिकैलकुलेट करने के बाद में आप यहाँ पे शो करने लगता है। आया, हाँ आ गया, पेज आया। आप यहाँ देखेंगे बेसिक इंक्लूड ये आपको ऑप्शन देने लगे। डेवलपर मोड अगर आप सेलेक्ट करेंगे, पे एज यू गो, अपग्रेड नाउ करेंगे, उसके बाद आपका अपग्रेड हो जाएगा। और मिनिमम जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पर टेंटेटिव शो कर रहा है, $29 पर मंथ। स्टैंडर्ड अगर हम करेंगे तो $100 पर मंथ, और अगर हम प्रोफेशनल या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं तो मिनिमम जो है वो पर मंथ का $1000 है, जिसमें कि आपको प्रोफेशनल सर्विसेज अवेलेबल होती है, मीनिंग सपोर्ट रिलेटेड। इनकेस अगर जैसे अभी हम लोग इस जगह पे अटक है, हमको यहाँ पे क्या हो रहा है, शो नहीं हो रहा है क्रेडिट। होम पेज में दिखता है लेकिन एक्चुअल में नहीं दिखता है। तो उस केस के लिए हमको माइक्रोसॉफ्ट के टेक्निकल टीम से अगर सपोर्ट लेना है तो उसके लिए फिर वो आपको एक एडियो टिकट रेज करने का फैसिलिटी देता है, और वो एडियो टिकट जो है उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, उस टाइप का ये सब फैसिलिटीज है। तो मैं अगेन यहाँ पे जाता हूँ एक्चुअल कॉस्ट एंड बिलिंग सेंटर में, और अभी हम यहाँ से वापस जो पुराने सारे टैब्स थे, हम लोगों ने बजट वगैरह बनाए थे, वो सारे टैब को हम एक बार रीवेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट मैनेजमेंट में जाना है और कॉस्ट एनालिसिस में देखेंगे।
यहाँ पर कहीं पे भी हमें अपना फ्री क्रेडिट्स के बारे में शो नहीं, ठीक है, सब जगह 0 बजट जो हमने बनाया था यहाँ पे वो है अवेलेबल। हमने $5 का बजट यहाँ पे सेट करके रखा हुआ था, तो कॉस्ट अलर्ट में कुछ आएगा नहीं, क्योंकि आपका जो $5 के ऊपर कोई भी कॉस्ट आया नहीं है, ठीक है, नो अलर्ट डिस्प्लेड है। तो यही हमको देखना था। कल लॉगिन करेंगे, कल पता चलेगा कुछ और दिखेगा। तो ऐसे केसेस में नॉर्मली हमें सरप्राइज नहीं होना है। हमारे पास जो ऑप्शन है हम उसको बेस्ट तरीके से यूज करें। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें हमें प्रोफेशनल सपोर्ट रहता है। प्रोफेशनल सपोर्ट के साथ में हमको कांटेक्ट करने हैं और उनकी जो हायरार्की है, उनके जो एस्केलेशन मैट्रिक्स है, उसके एस्केलेशन मैट्रिक्स के जो मेल्स आपको मिलेंगे, उस मेल्स में टाइम टू टाइम उसको एस्केलेट करके आप अपना रिव्यू कर सकते हैं और फिर इसका डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही था। ये दिखाना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि कोई जो नया यूजर है वो अगर लॉगिन करेगा उसके साथ ऐसा होता है, तो फिर समटाइम एक्चुअली मन में एक डर होता है कि कहीं बहुत ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं आ गया, मुझे बिल तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि लर्निंग फेज में पर्सन या यूजर या कोई अपनी जो सीख रहा है उसके लिए तो एक टेंशन रहता है, अचानक कुछ कॉस्ट आ जाएगा, हमने कुछ सीखा है नहीं ढंग का और पता चला कि कॉस्ट आपका पॉकेट से चला गया। तो इसके लिए बार बार मैं आपको सजेशन देता हूँ कि इससे रिलेटेड कोई भी अगर हमको इश्यूज रहता है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो हमारे रिसोर्सेस है, ठीक है, जितने भी हमारे रिसोर्सेज है वो सारे रिसोर्स हमारे खाली होने चाहिए। इसके जैसे ये स्पेशली ध्यान रखना है, लॉगिन और लॉग आउट दोनों टाइम। लॉगिन किया, सबसे पहले आया, हमने भी रिसोर्स देखा, इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप एक रिसोर्स बनाए और जो सर्विस हमको सीखना है, जो सर्विस के बारे में हमको जानना है, वो सर्विस पूरा कंप्लीट यूटिलाइजेशन करना है और उसके बाद में उस सर्विस को बंद करना है, स्टॉप करना है और फिर उसको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद रिसोर्स डिलीट करना है, फिर लॉग आउट करना है। तो यही स्टेप फॉलो करना है हमें। ठीक है गाइस, तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और ट्राई करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम लोग मिलते हैं।